आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। देखिए जी, दुनिया में किसी का अनुगामी होना ये कई बार बहुत अच्छा नहीं भी माना जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि जो विद्याएं हैं, हमें यदि किसी विद्या के मर्म तक पहुंचना है तो उस विद्या का अनुगामी होना पड़ेगा। माने अगर हमको विज्ञान का ज्ञान चाहिए तो विज्ञान हमसे जिस तरह के आचरण की मांग करता है, जिस तरह की एकाग्रता चाहता है, वैसी एकाग्रता हमें अपने आप में पैदा करनी होती है। दुनिया की चलिए ब्रह्म विद्या के अलावा जो विद्याएं हैं वो विद्या भी अनुगत होने की मांग करती हैं। माने हमें कोई एक छोटी सी वस्तु का भी अनुसंधान करना है तो अनुसंधान करने के लिए हमें अपनी पूरी दिनचर्या वैसी बनानी होगी जैसी वो विद्या चाहती है। हमें अपने सोचने का ढंग वैसा ही विकसित करना होगा जैसी वो विद्या है। अब विज्ञान का अपना एक सोचने का ढंग है। विज्ञान ने वस्तुओं के रहस्यों को प्रकट किया। देखिए, विज्ञान का मुख्य विषय क्या है, जिसको हम आज के दिन साइंस कहते हैं, वो समूची विज्ञान की जो विद्या है उसका जो मुख्य ध्येय है वो दुनिया में जो वस्तुएं हैं उनके रहस्य को उद्घाटित करना। ठीक है ना? तो कहते हैं कि इसने इस वस्तु का आविष्कार किया, तो किसी ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, किसी ने विद्युत का आविष्कार किया। तो उस वैज्ञानिक ने उसको बनाया नहीं है, किसी ने गुरुत्वाकर्षण को बनाया नहीं, किसी ने विद्युत को पैदा नहीं किया, वो तो वस्तुगत धर्म है। जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वो धरती में विद्यमान एक धर्म है, वस्तुगत धर्म है। उस वैज्ञानिक ने उस वस्तुगत धर्म का अनुसंधान किया, उसकी खोज की। तो एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक वस्तु का अनुसंधान करता है। दुनिया में जितने एलिमेंट्स हैं, जितने पदार्थ हैं, उनके रहस्यों का, उनके धर्मों का अनुसंधान करना ये विज्ञान का मुख्य कार्य है। और फिर जैसे जैसे वो रहस्य उद्घाटित होते जाते हैं, उन रहस्यों का मानव जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, वो उस उपयोगितावाद को सिद्ध करना। तो अब जैसे कोई ऐसी धातु उन्हें प्राप्त हुई कि उस धातु में ये सामर्थ्य है कि 1000 किलोमीटर दूर यदि कोई ध्वनि हो रही हो तो यहां से उस ध्वनि को खींच सके, है ना? उस धातु का आविष्कार किया। धातुओं का आपस में मिश्रण करके कोई रहस्य प्रकट हुआ। तो अब एक छोटे से रहस्य को प्रकट करने के लिए उसने अपने पूरे जीवन को उस विद्या के लिए समर्पित किया। उसने बचपन से अपने विद्यालयीय जीवन से विज्ञान के तरीके से सोचना शुरू किया। उसका जो सोचने का ढंग है, सोचने की सामर्थ्य हम सभी में है, लेकिन सोचने का ढंग उसने किस तरीके से अपनाया? बोले जिस तरह से विज्ञान सोचता है। तो विज्ञान का अनुगामी बना ना। तो जब वो विज्ञान का अनुगामी बना तो धीरे धीरे उस विद्या के रहस्य उसके सामने प्रकट होने लगे। इसी तरह से माने जब तक कोई इस विद्या का अनुगामी ना बने
अनुगामी न बने का अर्थ शास्त्र जिस ढंग से सोचता है और शास्त्री माने आचार्य जिस ढंग से सोचते हैं, जब मैं उस सोचने के ढंग को एडॉप्ट कर लूं, जब मेरी चित्तवृत्ति भी उसी ढंग से सोचने लगे, तो मैं अनुगत हो गया।